कॉन्स्टिट्यूशन पर हम बाद में गए, पहले हमने इसको ये डिक्लेयर किया था, जो मेरी पीएल चल रही है इस पे, कि ये वक्फ एक्ट अपने आप में अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, जहां साफ 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 लिखा हुआ है जो हम वक्फ करेंगे वो पाक होना चाहिए, वो हलाल होना चाहिए, वो नेक नियति से कमाया गया होना चाहिए, वाजिब तरीके से वो जमीन इकट्ठा की गई होनी चाहिए। तो ये गैर वाजिब जमीन वक्फ कैसे हो सकती है? दूसरा, ला इलाहा इल्लल्लाह दिन में 5 बार बोलते हैं अजान में। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य नहीं है, ये 5 बार बोला जाता है। अल्लाह के अलावा जब कोई इबादत योग्य नहीं है तो मजार में किसकी इबादत हो रही है और दरगाह में किसकी इबादत हो रही है? पूरे के पूरे खाड़ी देशों में, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, जितने XYZ कोई नाम ले लीजिए, एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि मजार दरगाह बनाना और वहां जाना हराम है। इस्लाम में तो माता पिता का पैर छूना भी हराम है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, अल्लाह के अलावा और किसी के सामने झुकना हराम है। हम कहते हैं जन्नी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरियसी, हम माता को ही स्वर्ग मानते हैं, उधर ऐसा नहीं है। अल्लाह के अलावा और कहीं किसी के सामने नहीं झुकना, ना बड़े भाई के सामने झुकना, ना पिता के सामने, कहीं झुकना ही नहीं है। तो मजार दरगाह पे क्यों झुक रहे? मजार दरगाह बनाना अन इस्लामिक हुआ कि नहीं, अन कुरानिक हुआ कि नहीं? और उसका लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। कुछ ही दिन पहले अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, दिल्ली में हुआ था ना, सबको पता है। G20 में सारे राष्ट्राध्यक्ष राजघाट गए, उन्होंने महात्मा गांधी जी को जाके वहां पे श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए। एक व्यक्ति नहीं गया था। कौन? अरब के किंग MBS, जो कि बहुत मॉडरेट है। आजकल ड्राइविंग वगैरह अलाउ कर रहे हैं, वो काफी कुछ जिम वगैरह अलाउ कर रहे हैं, लेकिन वो भी गांधी जी के समाधि स्थल पे नहीं गए। क्यों? क्योंकि जिसको हम समाधि स्थल कहते हैं उसको मजारों कहते हैं, और मजार पे जाना हराम है, किसी और के सामने झुकना ही हराम है। तो इसलिए हमने कहा, दूसरी दलील यह दिया था कि मजार और दरगाह बनाना यह अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। फिर यह वक्फ एक्ट मजार और दरगाह की जमीन को वक्फ कैसे डिक्लेयर कर रहा है? अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। भारत के संविधान में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है। WAQF वर्ड कहीं है ही नहीं इसमें। संविधान में काम का बंटवारा है। एक यूनियन लिस्ट है, केंद्र सरकार क्या क्या कानून बनाएगी, एक स्टेट लिस्ट है, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है। तो शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 28 में जो कॉन्करेंट लिस्ट है, वहां जो शब्द यूज किया है, चैरिटी यूज किया है। यूज करना था दान, दान के लिए एग्जैक्ट कोई वर्ड नहीं है, तो अंग्रेजी में उन्होंने मिलता जुलता वर्ड यूज कर लिया, चैरिटी। यूज करना था धर्मस्थल, धर्मस्थल के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो उन्होंने मिलता जुलता यूज किया, इंडाउमेंट। अब यह भी लिखा हुआ है कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये जो तीनों लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में, इसमें जो भी कानून बनेगा वो जेंडर न्यूट्रल होगा, रिलीजन न्यूट्रल होगा। तो भारत के संविधान के हिसाब से भारत में एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता और समान संपत्ति संहिता। वक्फ एक्ट तो बन ही नहीं सकता, वक्फ बोर्ड तो बन ही नहीं सकता, वक्फ ट्रिब्यूनल तो बन ही नहीं सकता। भारत में 18 ट्रिब्यूनल चल रहे हैं। मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। मजहब के आधार पर केवल एक ट्रिब्यूनल है, जिसको कहते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल। मजहब के आधार पर जब विभाजन हो गया, तो फिर मजहब के आधार पर कानून कैसे हो सकता है? अच्छा चलो, एक बार पहले मान भी लेते, हो सकता है, फिर 76 में सेकुलर क्यों जोड़ दिया?
सेकुलर आते ही उसने ये कंफर्म कर दिया अब तो बिल्कुल नहीं होगा। वैसे हमारा संविधान पहले से सेकुलर था, पंथ निरपेक्ष था, उसमें कोई आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक सारे फंडामेंटल राइट सबके लिए हैं। लेकिन चलो एक बार मान भी ले कि जब तक सेकुलर नहीं था ठीक है, इंप्लाइड था, कुछ कर भी सकते थे। लेकिन 1976 में सेकुलर शब्द ने आके तो सारे रास्ते बंद कर दिए कि अब तो आप मजहब के आधार पर कुछ कर ही नहीं सकते। 76 में कांग्रेस ने सेकुलर जोड़ा और 1995 में उसी वक्फ एक्ट को, जो पुराना वाला नेहरू जी वाला चल रहा था 1954 वाला, उसको रिपील करके उसको अनब्रिडल्ड पावर दे दिया, अनलिमिटेड पावर दे दिया। कांग्रेस का दोहरा चरित्र आप देखिए, एक तरफ वो सेकुलर शब्द जोड़ रही है। सेकुलरिज्म का मतलब जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल। सेकुलरिज्म का मतलब जो भी सरकार काम करेगी वो किसी एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं करेगी। और वही 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 1995 में वक्फ एक्ट। इसका नुकसान क्या है? इस देश में सबसे ज्यादा जो दान करते हैं अग्रवाल समाज के लोग करते हैं, माहेश्वरी समाज के लोग करते हैं, जैन समाज के लोग करते हैं, बिरला जी करते हैं। आप देख लीजिए, आपको पूरे देश में बिरला मंदिर मिलेगा, बिरला धर्मशाला मिलेगा। पूरे देश में आपको जगह जगह जैन धर्मशाला मिलेगा, अग्रवाल धर्मशाला मिलेगा, माहेश्वरी धर्मशाला मिलेगा, ये मिलेगा हर जगह। अब इसकी दिक्कत ये आ रही है सर, बिरला जी एक धर्मशाला बना रहे हैं। अब मैं जाके बोलूं कि जहां आप धर्मशाला बना रहे हो ये हमारे पूर्वजों ने हनुमान मंदिर बनाने के लिए छोड़ा हुआ है, तो हमारा और बिरला जी का मुकदमा कहां चलेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मेरी जगह अगर ओवैसी चले गए, बोले जहां आप ये बिरला धर्मशाला बना रहे हो यहां हमारे अब्बू ने, शाहजहां ने कुछ, या ये कह दिया यहां शाहजहां की बकरी चरती थी, जानते फिर मुकदमा कहां चलेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। यह सबसे बड़ा नुकसान है। और वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन? सारा कॉम्बिनेशन वही, सारे मेंबर वही, वहां तो एडवोकेट भी वही, मुतवल्ली भी वही, इस्लामिक स्कॉलर भी यही। बहुत कम लोगों को जानकारी है, भारत में उन्होंने पर्सनल मैटर डिसाइड करने के लिए, फैमिली मैटर डिसाइड करने के लिए एक दारुल कज़ा बना रखी है हर तहसील में। दारुल कज़ा सुना होगा आप लोगों ने, हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि भैया फैमिली मैटर कोर्ट में ले नहीं जाना है, सीधे दारुल कज़ा में ले आना है, दारुल कज़ा में इस्लामिक तरीके से उसको डिसाइड करना है। और ऐसे ही उन्होंने जमीन के मैटर के लिए क्या बना लिया? वक्फ ट्रिब्यूनल। पैरेलल में, मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई, सबका जमीन का मुकदमा कहां चलेगा? कोर्ट में। पहले चकबंदी अधिकारी के यहां, उसके ऊपर एसओसी, उसके ऊपर डीडीसी, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। इधर न एसओसी, न डीडीसी, न तहसीलदार, न एसडीएम, न एडीएम, कुछ नहीं, सीधे ट्रिब्यूनल। भारत के ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख थर्ड क्लास सिटीजन हो गए इस कानून की दृष्टि से। और इस घटिया कानून का दुष्परिणाम था कि 1950 में जो जमीन 50,000 एकड़ थी, अब वो जमीन लगभग 10 लाख एकड़ जमीन हो चुकी है। 10 लाख एकड़ का मतलब दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 12 मालदीव बन जाएंगे। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, यानी वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 सिंगापुर बन जाएंगे। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, इसका मतलब भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन पे 5 बहरीन भी बन जाएंगे। हांगकांग 2,75,000 एकड़, 3 हांगकांग बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। डेनमार्क 3,45,000 एकड़, लगभग 3 डेनमार्क भी बन जाएगा। फिनलैंड 3,90,000 एकड़, 2 डेनमार्क 2 फिनलैंड बन जाएगा, फिर भी 2 लाख एकड़ जमीन बची रहेगी। मॉरिशस 5 लाख एकड़, 2 मॉरिशस बन जाएगा भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, और वक्फ बोर्ड कितना कितना? जोर से बोलिए, कितना? 10 लाख एकड़।
ये जमीन है क्या? मैं कई बार पब्लिकली कह चुका हूं, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को वक्फ का अधिकार नहीं। इसका मतलब वो जो 50,000 एकड़ थी आजादी के समय, वो वक्फ कहीं नहीं जा सकती है। वो वसी दरिंदों ने कब्जा किया था, उसको वापस आना चाहिए। अब 10 लाख एकड़, 50,000 एकड़ से आई 10 लाख एकड़, यानी 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई पिछले 75 साल में। मैं पब्लिकली कई बार कह चुका हूं कि कोई ये तो बताओ कि वो जब जमीन दिया किसने? अगर मदनी साहब जो मदीना से आए, उनके परिवार ने कुछ जमीन दिया हो तो वो बताएं। बुखारी साहब जो बुखारा से आए, अगर उन्होंने कुछ जमीन दिया है तो वो बताएं। दुरानी साहब जो अफगानिस्तान से आए, अगर उनकी फैमिली ने कुछ दिया है तो वो बताएं। या हैदराबाद वाले जो अफगानिस्तान से आए, उनकी फैमिली ने कुछ दिया है तो वो बताएं। भारत में 1% है जो बाहर से हैं, अदरवाइज 99% तो कन्वर्टेड हिंदू हैं। या किसी कन्वर्टेड हिंदू ने दिया है, जो भारत में था कन्वर्ट हो गया, वो दिया है तो वो बताएं। एक तरफ कहते हैं सच्चर कमेटी कह रही है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, और पिछले 10 साल का आंकड़ा निकाल के देखिए तो केंद्र सरकार की जितनी योजना है उसमें 35% लाभ मुस्लिम्स को मिला है। मुफ्त मकान, मुफ्त राशन, मुफ्त वजीफा, मुद्रा लोन, जितनी भी योजना है उसमें 35% शेयर गया है। वो केंद्र सरकार की सारी योजनाएं गरीबी के आधार पे हैं, तो 35% शेयर अगर जा रहा है, इसका मतलब जो खुद ही मकान ले रहा है, खुद ही राशन ले रहा है, खुद ही लोन ले रहा है, खुद ही सब कुछ कर रहा है, वो वक्फ करेगा क्या? अरे वक्फ करेगा 100-200 रुपए करेगा, 500 रुपए करेगा, 1000 रुपए कर देगा। वो जमीन दान करेगा क्या? 1-1 एकड़, 2-2 एकड़ जमीन करेगा कि जिसके पास 1 एकड़ खुद ही नहीं जमीन है। किसान सम्मान निधि में 35% मुस्लिम को जाता है। किसान सम्मान निधि किसको मिलती है? जिसकी जमीन 2 एकड़ से कम हो। तो जिसकी 2 एकड़ से कम है वो वक्फ कर सकता है क्या? अरे वो अपना घर बनाएगा, अपने बच्चों को जमीन बांटेगा, वहां उनके कुछ काम धाम करेंगे, या वक्फ कर देगा जाके। और अगर किसी ने किया 1950 के बाद, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं कुछ कागज भी होगा, कुछ रजिस्ट्री भी कर किया होगा, कहीं कुछ रजिस्ट्रेशन किया होगा, किस और कुछ नहीं 2 गवाह तो होंगे जिनके सामने उसने किया होगा। तो कोई तैयारी नहीं है, बोले कागज नहीं दिखाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने वक्फ किया है। ये पैसा थोड़ी है जो गुप्त दान कर दिया, जमीन दान किया। भाई जमीन गुप्त दान थोड़ी होती, जमीन तो पब्लिकली होती, 2 लोगों के सामने होती, 4 लोगों के सामने होती। तो इसलिए अब इस कानून पे हंगामा शुरू हो गया। हम तो इसके आगे भी कहते हैं, हमारा ये कहना है जिस टायर में 44 छेद होना, उसका पंचर नहीं बनवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस टायर को जोर से बोलिए, क्या करना चाहिए? टायर बदल देना चाहिए। आजाद भारत का यह पहला कानून है जिसमें 44 अमेंडमेंट किए गए हैं। 44 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 अमेंडमेंट करके वो सुधर ही नहीं रहा था।